नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार। आज आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो शख्सियत एक भामाशाह के रूप में ग्राम पंचायत में अपनी जो भूमि है वो जिस प्रकार, क्योंकि अगर बात करें वर्तमान स्थिति की, तो जो लोग हैं कहीं ना कहीं एक एक इंच के लिए जो लड़ते और झगड़ते रहते हैं। लेकिन जो आज हमारे साथ शख्सियत बैठी है, इन्होंने ग्राम पंचायत में काफ़ी बार अपनी जो ज़मीन है वो दान में भी दी है और एक भामाशाह के रूप में हमेशा इन्होंने भूमिका निभाई है। तो हमारे साथ है श्रीमान रावताराम जी। तो आज इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार का जो इनका जीवन रहा और एक सादे जीवन उच्च विचार की तरह जो इन्होंने ये आज गांव को एक बड़ी देन दी है, तो किस प्रकार ये इनकी भामाशाह में भूमिका रही है। तो रावताराम जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार, राम राम। रावताराम जी, हमने सुना है कि आपने जैसे विद्यालयों में या जैसे जो सड़कें कहीं से निकलवाई तो वहाँ भी आपने अपनी भूमि है वो दान दी है। तो ये कैसे विचार आते हैं आपको? ये तो मेरा विचार यही है कि भाई आदमी को कुछ करना चाहिए। अब स्कूल की ज़रूरत थी तो मैंने स्कूल में ज़मीन दान दे दी। फिर एक जीएलआर की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सरकारी ज़मीन थी नहीं, तो इसलिए हमने जीएलआर में दान दे दी। फिर हमारे रास्ता एक राजन गाँव से आता था, आगे रास्ता था नहीं जैसे फलोदी हाईवे जाने के लिए, तो हमने खातेदारी से हैं मतलब 4-5 बीघा ज़मीन दान करी रोड पे। फिर हमने स्कूल पे करी, जीएलआर पे करी। और फिर मेरा ऐसा ही भाई बूढ़े बुजुर्ग कोई बेरोजगार, उनकी सेवा में मेरा मन लग गया। किसी को वार्षिक विधवा पेंशन है, एकल नारी पेंशन है, पालन हार से जोड़ना है। फिर मेरे सभी रास्ते लगवाने हैं। जमीन मैंने मेरे हिस्सेदारी देकर रास्ता जोड़ा है। मैंने दूसरों के लिए रास्ता दिया, इधर दिया उधर दिया। मैंने मतलब 4 चौराहे बना दिया वहाँ। अवताराम जी, अगर बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे उदाहरण देखे गए हैं कि मतलब क्योंकि जो समाज सेवा के रूप में आपने कार्य किया है, तो राजनीति की कहीं ना कहीं एक लालसा रहती है। आपके विचार में नहीं आया कि राजनीति में राजनीतिक लालसा तो रहती है। मैंने कुछ विचार जरूर किया, बस मैंने इनका छोड़ दिया। ये मुझे गंदी राजनीति अच्छी नहीं लगती है। लोग जनता की सेवा के लिए चुने जाते हैं और वो फिर अपनी कमाई में लग जाते हैं, जनता की तरफ देखते ही नहीं। आपकी नज़रों में, क्योंकि आप एजुकेटेड भी हैं, काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं और एक हिसाब से आप समाज से जुड़े हुए हैं। जैसे आपने बताया कि ग्राम पंचायत में काफ़ी महिलाओं को या जो बुज़ुर्ग हैं उनको जो पेंशन योजना से जोड़ना या पालनहार योजना जोड़ना, उनके जो भी काम है राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनका मतलब उनको जागरूक करना भी आपका काम। हम बिल्कुल जागरूक है। हमने तो मतलब हर कर्मचारी यहाँ आता है, जैसे पालनवार को होता है, बीएलओ आता है तो मेरे से बात करता है, मतलब जैसे ग्राम सचिव आता है वो मेरे से बात करता है, हल्का पटोरी आता है तो मेरे से बात करता है। और कुछ क्या कमी है, कैसा काम करना, कैसे गाइडिंग करना, हम सब उनको रास्ता कराया। हम सब सेवा दे रहे हैं और निस्वार्थ भाव से हम सेवा दे रहे हैं। और मैंने ज़मीन का नाप भी मैं कर रहा हूँ, ज़मीन का नाप भी किया है। जैसे हाईवे पे मैंने नाप किया है, लोगों का सल्टारा भी किया है। आपने बिल्कुल बिल्कुल आपने बताया कि जो वर्तमान की राजनीति है, इससे जो आपका जो तालमेल नहीं बैठ रहा, क्या कारण है? आपके विचार से कैसी राजनीति होनी चाहिए? अब राजनीति तो महत्वपूर्ण भी, जब जब जनता चुनती है तो उनको सेवा के लिए चुनते हो, तो उनको सेवा के लिए हम मौका देते हैं। तो वो तो आपस में हम जैसे किसी पार्टी चुनते आगे किसी को जाके वो समर्थन कर देते हैं, हम किसी पार्टी चुनते आगे वो किसी में कैंडिडेट, बड़े बड़े कैंडिडेट है, उन्होंने हम पार्टी सिद्धांत पे नहीं चल रही है, इसीलिए हम हमारे दिमाग से भी अच्छा आदमी उसको चुनो। ठीक, हम पार्टी के साथ थे, लेकिन पार्टी वाले तो इधर उधर हो जाते हैं। हमें तो कोई वो तो पैसे से बिक जाता है। मैंने डायरेक्ट लिए, लोगों ने टिकट के लिए नोरा गिरा। मैंने वे कोई 1-2 कैंडिडेट जीता है तो उन्होंने मेरे सपोर्ट में उनको कि भाई इनको 6 लाख रुपए दे दो और हमारा वोट दिला दो। मैं कि भाई ये तो मेरा काम नहीं है बिकने का, तो और मैं बिकूंगा ही नहीं। बिल्कुल, यानी कि जो वर्तमान राजनीति एक भ्रष्ट राजनीति होगी। अब वास्तव भ्रष्ट तो यूँ है कि बिल्कुल भ्रष्ट है सब मेरे हिसाब से। तो अच्छा। बिल्कुल हर काम हर चीज मतलब निस्वार्थ, तो कोई सेवा दे ही नहीं रहे। पार्टी अपने सिद्धांत पे नहीं रही है। मेरे विचार में यही लग रहा है, पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है। तो आप जैसे आपने बताया कि आपकी मतलब यहाँ से ग्राम पंचायत वासियों को काफ़ी देन रही है, तो आपका एजुकेशन क्या रही है? एजुकेशन का है? पढ़ाई कितनी की? हाँ, पढ़ाई तो मैंने 8वीं पास की है। अच्छा। पढ़ाई बिल्कुल कम की है। हम तो खेती में लगे। हम 3 भाई थे, मैं बड़ा था तो उनको मैंने पढ़ाई छोड़ दी और उनको पढ़ाया। एक को बड़ाइली भेजा, एक को प्राइवेट जोधपुर भेजा, फिर एक BSM हो गए, फिर एक टीचर हो गया।
मेरा एक भतीजा नौकरी में लग गया, मेरी भतीजा पुलिस में लग गई, और मैं परिवार का मुखिया होने के नाते मुझे हल चलाना पड़ा, खेती करना पड़ा। पढ़ाई में उनसे तेज था। मेरे 5 में नागौर पंचायत समिति में पहला स्थान था। वर्तमान में आपकी जो पंचायत है इसमें रायधन में, तो यहाँ पे मतलब शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा का स्तर तो ठीक है, मतलब हेडक्वार्टर पर तो है ही, उच्च माध्यमिक विद्यालय है। अब हमारे यहाँ स्कूल खोला ही हमने तो, लेकिन कहीं लोगों ने प्राइवेट में डाल दिया तो स्कूल में मर्ज कर दी, और यहाँ कोई स्कूल नहीं, हम 2-3 किलोमीटर परिधि में, मतलब स्ट्रेंथ होते हुए भी इन लोगों ने मर्ज कर दी, तो भाई करती तो करती। ये बात। और क्या क्या समस्याएं हैं लग रही है आपको पंचायत में? अब समस्या तो क्या, हमें स्कूलें खोलनी चाहिए। पानी की स्किल चल रही है, 2-3 ट्यूबवेल वो भी खराब हो गई। मैं कोशिश कर रहा हूँ, MLA साहब को एक मैंने दे आया ट्यूबवेल के लिए, हम कोशिश कर रहे हैं, और तो चल रहा है, बाकी तो रोडें हो रही है। वर्तमान राजनीति है, आप तो हमेशा जैसे बता रहे थे कि कभी जयपुर, जोधपुर, हर प्रकार की राजनेताओं से आपके संपर्क रहते हैं, तो राजनेताओं को क्या कहना चाहोगे कि जनता के हित के लिए क्या करना चाहिए? वो तो मेरा तो यही कहना है, जनता के बीच में रहो और जनता की सेवा करो और विकास के काम करो। अब यही तो बात है ना, उस बात में वो तो उल्टा सुल्टा कर रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, ये होती है एक जागरूक आदमी की पहचान, क्योंकि इन्होंने बताया कि जैसे जो वर्तमान राजनीति है वो कहीं ना कहीं स्वार्थ के लिए और ही नागौर राजनीति की और ज्यादा अपनी टांग खींची है सर, मैं तो सीधा कह रहा हूँ। एक कहता है इसको दो, एक है, अरे भाई आप तो एक हो जाओ, फिर हम एक हो जाएंगे। वो तो एक और आ नहीं रहे, हमारे को क्या है, इसको क्यों दे रहे हो? तो आप एक हो जाओ भाई, कोई किसी पद ले लो, कोई MP का ले लो, कोई MLA का ले लो, कोई जिला प्रमुख का ले लो, कोई प्रधान का ले लो, सब सेट हो जाओगे। अरे मैंने कहा भी है, पर वो तो क्या है, इधर से उधर भाग रहे हैं, सब इसमें लगे हुए हैं। तो देखते रहें सूचना दर्पण न्यूज़। इसी प्रकार आपको जो दानदाता है, चाहे जो राजनीति में एक्टिव आना चाहते हैं, तो सबको इसी प्रकार दर्शाते रहेंगे। तो देखते रहें सूचना दर्पण न्यूज़। धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज़ और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।